जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? भगवान की कृपा और आशीर्वाद से आप सब अपने अपने निवास स्थान पर कुशल मंगल से होंगे। और आप सबकी कुशलता के लिए, आप सबकी संपन्नता के लिए भगवान जी से हर समय प्रार्थी रहता हूँ। दोस्तों, पितृपक्ष यानी श्राद्ध 17 सितंबर से शुरू हो रही हैं। मंगलवार भाद्रपद की तिथि शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2024 बुधवार तक सर्वपितृ अमावस्या के दिन तक ये श्राद्ध चलेंगे। अमावस्या को पितृपक्ष का आखिरी दिन होगा, समापन होगा। भाद्रपद की पूर्णिमा और अमावस्या से लेकर अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को पितृपक्ष कहा जाता है। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण किया जाता है, पिंड दान किया जाता है और उनके नाम का कुछ ना कुछ समर्पित करके गरीबों को भोजन करवाकर, कहीं मंदिर में दान देकर उनके प्रति अपना आभार प्रकट किया जाता है। पितृपक्ष में शादी, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, सगाई समेत सभी पारिवारिक और मांगलिक कार्यों की मनाही होती है। सभी मांगलिक कार्यों करना निषेध रहता है। पितृपक्ष में हमें किसी को कभी भी भूलकर अपशब्द या किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए, किसी से बेईमानी नहीं करनी चाहिए। इन सब चीजों से हमारे घर में, हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और पितृ हमारी इन हरकतों से नाराज होते हैं। पितरों के ये 15 दिन, ये 15 श्राद्ध होते हैं। इनमें तिथि के अनुसार जिन जिन पितरों की पारिवारिक सदस्यों जो पितृ बन चुके हैं, वो अपनी तिथि के अनुसार हमारे घर में आते हैं और जब वो देखते हैं हमारी पारिवारिक सदस्यों ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि जो धर्मोचित नहीं है, धर्म के अनुसार नहीं है, तो उनको पीड़ा पहुंचती है। अगर हम धर्म के अनुसार काम करते हैं, पुण्य काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो उनको शांति मिलती है। हमारे अच्छे कर्मों का जो फल होता है, हमारे अच्छे कर्मों का जो अंश होता है, उनमें हमारे पितरों को भी कुछ भाग जाता है। अच्छे का भी जाता है, बुरे का भी जाता है। इसलिए जब हम अच्छा काम करते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। जब हम कोई गलत काम करते हैं, धर्म के अनुसार काम नहीं करते हैं, तो पितरों की आत्मा को पीड़ा होती है और जब उनकी आत्मा को पीड़ा होती है तो वो हमसे नाराज होते हैं और जब वो हमसे नाराज होते हैं तब वो हमें आशीर्वाद नहीं देते। उनके मन से आह निकलती है, उनकी आत्मा से आह निकलती है और वो आह जो है हमें भी पीड़ा देती है और तब पितृदोष लगता है। पितृदोष के कारण कर्जा, बीमारी, कोई शुभ काम घर में नहीं होना, परिवार में बाधा पड़ी रहना, परिवार के बच्चों की शादी है सही समय पर नहीं होना या उनकी उम्र काफी हो चुकी है तब भी शादी ना होना, ये पितृदोष माने जाते हैं। परिवार में किसी की असमय मौत होना, ये पितृदोष माना जाता है।
कर्जा होना पितृ दोष का कारण है। शारीरिक रोग रहना, शरीर में पीड़ा रहना, ये पितृ दोष माना जाता है। इसलिए हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे पितरों को पीड़ा पहुंचे। पितृपक्ष में जाने या अनजाने कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जब हम अपने द्वारा किसी का अपमान करते हैं तो उनकी आत्मा को ठेस पहुंचती है, उनकी आत्मा को दुख पहुंचता है और हमारे किए इस कर्म का कुछ ना कुछ अंश हमारे पितरों को भी समर्पित होता है। यहाँ हम किसी का अपमान करते हैं, वहाँ पितृलोक में हमारे पितरों का भी अपमान माना जाता है। इससे भी पितरों को पीड़ा पहुंचती है। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ऋषियों ने हमारे संपूर्ण जीवन चक्र को 16 संस्कारों में बांधा है। जहां गर्भाधान, जब हम मां के गर्भ में आते हैं, उस संस्कार को प्रथम संस्कार माना गया है और हमारी अंत्येष्टि को, हमारे अंतिम संस्कार को, जब हमारी मृत्यु होती है, हमारा अंतिम संस्कार होता है, उस संस्कार को आखिरी संस्कार माना जाता है, अंतिम संस्कार माना जाता है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विनी कृष्ण अमावस्या तक 16 दिनों तक पितृपक्ष कहा जाता है। शास्त्रों में मनुष्यों पर उत्पन्न होते ही 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। ये 3 प्रकार के ऋण कौन कौन से हैं? पहला ऋण है देव ऋण, दूसरा ऋण है ऋषि ऋण और तीसरा ऋण है पितृ ऋण। श्राद्ध के द्वारा हम पितृ ऋण से निवृत्ति प्राप्त पाते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान भक्ति पूर्वक तर्पण करके पितरों को जल देना चाहिए और उनको खुश करना चाहिए। पितरों को जब हम तर्पण करते हैं, जल देते हैं, उनकी आत्मा को शांति पहुंचती है। आश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में उनकी मृत्यु तिथि को, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई होती है, उस तिथि को हमारे पंचांग के अनुसार जो तिथि आती है, उस तिथि के बारे में बात कर रहे हैं। उस तिथि को जल, तिल, चावल, जौ और कुछ पिंड बनाकर या केवल संकल्पिक विधि से उनका श्राद्ध करना, गोग्रास निकालना, गौ माता के लिए घास निकालना, गौ माता को घास खिलाना और उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करवाना। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता ही पितृ ऋण से मुक्त करा देती है। और जब हम पितृ ऋण से मुक्त होते हैं तो पितृलोक से हमें आशीर्वाद देते हैं, जिसके कारण हमारे परिवार में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। हमारे शरीर में रोग नहीं लगते, परिवार में किसी की आकस्मिक मृत्यु नहीं होती। परिवार की जो आमदनी होती है, कोर्ट कचहरी, मुकदमों, बीमारी आदि में नहीं लगती। जो आमदनी होती है उसका अंश अच्छे कर्मों में लगता है, अच्छे कामों में लगता है। और जब परिवार में खुशी आती है, पितरों का आशीर्वाद होता है, परिवार में बढ़ोतरी होती है, नए नए मेहमानों का आगमन होता है, परिवार में खुशियां होती हैं, चारों तरफ खुशहाली का वातावरण रहता है। लेकिन जैसे ही हमारे कर्मों से पितरों को दुख होता है, घर में कला क्लेश बढ़ जाता है, छोटी छोटी बातों में तू मैं होने लगती है। जब ऐसा परिवार में माहौल बनना शुरू हो, तभी समझ जाना चाहिए
कि परिवार में पितृकोप है, अतः हमें इसका उपाय कर लेना चाहिए। समय रहते हम उपाय कर लेंगे तो आने वाली काफी मुसीबतों से हम बच जाएंगे। वरना पितृकोप को सबसे बड़ा कोप माना गया है, पितृकोप को देव कोप से ही बड़ा कोप माना गया है। पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का ही अनुष्ठान जो है श्राद्ध है। दोस्तों, श्राद्ध 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें पितृपक्ष के श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहलाते हैं। इनमें अप्राव्याप्ति तिथि की प्रधानता होती है। जिस तिथि को पितरों की मृत्यु हुई होती है उस तिथि को ही श्राद्ध किया जाता है। और जिनकी मृत्यु की तिथि का ज्ञान ना हो उनका श्राद्ध अमावस्या को करना चाहिए। जो श्राद्ध पक्ष की आखिरी तिथि होती है अमावस्या को, जब किसी की तिथि का पता ना हो तो वो अमावस्या को किया हुआ श्राद्ध हमारे पितरों तक पहुंच जाता है, जिससे उनको शांति मिलती है। कोई भूल चूक रह जाती है तो उस दिन हम सारा श्राद्ध वगैरह करके पितरों से माफी मांगकर हम ये क्रियाएं कर सकते हैं और पितृकोप से बच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखने योग्य बात यह है, जिस दिन जिस तिथि को हमारे पंचांग के अनुसार जो तिथि आती है उस तिथि को ही श्राद्ध करना चाहिए जिस तिथि में पितरों की मृत्यु हुई होती है। आगे पीछे अपनी मर्जी से आप श्राद्ध करेंगे वो हमारे पितरों तक नहीं पहुंचता। दूसरी बात, हमारे परिवार में किसी की मृत्यु अगर आग में जलकर होती है, जलने से होती है, डूबने से होती है, कोई आत्महत्या कर लेता है, विष खा लेता है या जहर खाने से मृत्यु होती है, ऐसी मृत्यु जो है शास्त्र आदि में हुई हो तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी को करना चाहिए। आश्विनी कृष्ण पक्ष में सनातन संस्कृति को मानने वाले सभी लोगों को प्रतिदिन अपने पूर्वजों का श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक उनका स्मरण करके करना चाहिए, हमेशा उनका स्मरण करना चाहिए। इससे पितृ संतुष्ट होकर हमें भरपूर आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारी जीवन में खुशियों का आगमन होता है। आश्विनी मास का कृष्ण पक्ष पितरों के लिए पर्व का समय है। इसमें ये पिंडदान और तिलांजलि की आशा लेकर पृथ्वी लोक पर आते हैं। इसलिए श्राद्ध का परित्याग कभी ना करें और पितरों को हमेशा संतुष्ट करें। कुश, तिल, यब, गाय, कौवा और कुत्ते को श्राद्ध के तत्व के प्रतीक के रूप में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कुशा के अग्रभाग में ब्रह्मा जी, मध्य में श्री हरि विष्णु जी और मूल भाग में भगवान शिव शंकर भोले बाबा का निवास है। इन 3 जगहों में तीनों देवताओं का वास, तीनों त्रिदेवों का वास माना गया है। कौवा जो होता है यम का प्रतीक होता है, जो दिशाओं को फलित करता है, दिशाओं को फलित बताता है। गाय माता जो है, गाय माता को बैतरणी से
पार लगाने वाली माना गया है। हमारे शास्त्रों में ऐसा माना जाता है, गौ मैया की पूंछ पकड़कर ही मनुष्यों बैतरणी नदी से पार उतरता है। दैनिक जीवन में हम लोग सबसे पहली रोटी जो बनाते हैं वो गौ माता के लिए ही बनाते हैं, और जब हम पहली रोटी गौ माता के लिए बनाते हैं और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए बनाते हैं और कौवे के लिए बनाते हैं, जब हम रोजाना की दिनचर्या में ऐसा करते हैं तो उसका सीधा सीधा भाग पितृलोक में बैठे हमारे पितरों तक पहुंचता है और वो प्रसन्न होते हैं और सारा साल हमें खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में हमारे पूर्वजों ने जो जो बातें बताई हैं वो बिल्कुल सत्य बातें बताई गई हैं। अगर हम उन बातों का अनुसरण करते हुए अपनी जीवनचर्या को चलाएंगे तो कभी भी किसी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। हमारे पितर हमारे कुल के रहे होते हैं और वो अपने कुल का कभी बुरा नहीं चाहते, हमेशा अपने बच्चों पर कृपा बरसाए रखते हैं। लेकिन जब उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचता है, दुख पहुंचता है, तभी वो दुखी होकर हमें दुखी करते हैं। आप कभी देखेंगे जो इंसान प्रसन्न रहता है वो हमेशा सबसे हंसी खुशी से बात करेगा, सबको खुश रहने का आशीर्वाद देगा। लेकिन जो हर वक्त रोता रहता है, दुखी रहता है, कष्ट में रहता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो जब भी देखेगा दुखी आत्मा से देखेगा, दुखी हृदय से देखेगा, अश्रु भरी आंखों से देखेगा तो दूसरे को भी कष्ट पहुंचता है। जो लोग श्राद्ध करते हैं उन्हें पितृपक्ष में कभी भी अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए, शेव नहीं करनी चाहिए और तामसिक चीजों का तब बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग तामसिक चीजों का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, उनको पितृ कभी माफ नहीं करते हैं। उनके ऊपर जिंदगी भर पितृ दोष लगा रहता है और जिंदगी में कभी भी वो किसी न किसी मुसीबत में पड़े ही रहते हैं और उनको बाहर निकलने का कोई उपाय मिल ही नहीं पाता। अगर मिल भी जाए तो वो उस मुसीबत से बाहर निकल ही नहीं सकते। पितृपक्ष में कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। जैसे ही हम बुरा करते हैं वैसे ही हमारे पितरों की आत्मा को दुख पहुंचता है। दोस्तों, ये बातें जो हैं ये हमारे लिए तो अच्छी हैं, सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो भी अच्छी हैं। अगर कोई सुनता है ये आदमी शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता, किसी को भला बुरा नहीं कहता, किसी का अपमान नहीं करता, सभी उसको कहते हैं ये भला मानस है, ये भला पुरुष है, सब उसकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इससे उल्ट जो कोई करता है सब उसको यहाँ भी बुरा बोलते हैं और जब तक हम यहाँ हैं तब तक तो हमारे पितरों को भी दुख पहुंचता है, तो पितर हमें दुखी करते हैं। लेकिन हमारे जाने के बाद, हमारी मृत्यु के पश्चात ये जो चीज़ें होती हैं हमारे खाते में लिखी जा चुकी होती हैं कि हमने हमेशा दूसरों का दिल दुखाया है, हमने गलत काम किए हैं, तो इसका जो भोग है हमें अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। श्राद्ध को हमेशा श्रद्धा से मनाना चाहिए। पितृ कोई ज्यादा पाने के भूखे नहीं होते, पितृ तो श्रद्धा के भूखे होते हैं, वो देव होते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार अपने सच्चे हृदय से उनको जितना भी दोगे, चाहे आप एक आदमी को पेट भर भोजन खिला दो, अगर वो संतुष्ट हो गया समझ लो हमारे पितृ खुश हो गए
और पितृलोक से हमें ढेर सारा आशीर्वाद देंगे, हमारे तरक्की के रास्ते खोलेंगे। तो हमेशा अपने आचार से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से हमें अपने जीवन को भी सुधारना चाहिए और अपने पितरों को भी खुश रखना चाहिए, तभी हम खुश रह पाएंगे, हमारे जीवन में खुशहाली रहेगी। आज के लिए इतना ही। पितृपक्ष के बारे में अगले वीडियो में और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। भगवान आप सबका भला करे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, राधे राधे।